ओके सो हाय एंड हेलो टू एवरीवन, जय हिंद, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एंड यस वी गोना स्टार्ट टुडे। जो आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज योर मेंसुरेशन चैप्टर। और मेंसुरेशन की अगर बात करी जाए तो भाई देखना, ये चैप्टर आपका काफ़ी अच्छा वेटेज भी रखता है। इस चैप्टर को आप किसी भी स्टैंडर्ड में जाओ, वेदर यू आर इन 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th 10th, हर जगह आपको इस आप चाहे किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हो, वहाँ पे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर ही देखने को मिल जाते हैं। तो मेंसुरेशन चैप्टर को हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। चलिए, मेंसुरेशन की अगर बात कर ली जाए तो मेंसुरेशन को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट हम पढ़ेंगे 2D और दूसरा मेंसुरेशन 3D। अब 2D और 3D होता क्या है ये भी जानना हमें ज़रूरी है। वे बात करते हैं मेंसुरेशन 2D और 3D की। 2D यानी कि 2 डायमेंशनल और 3D यानी कि 3 डायमेंशनल। 2D की अगर मैं बात करूं तो 2 डायमेंशनल क्या ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम 2 डायमेंशनल कह सकते हैं। जैसे कि मेरे सामने ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये स्क्रीन एक प्लेन है, राइट एक प्लेन। जैसे कि आप कह सकते हो इस प्लेन पे मैं जो भी डायग्राम्स, चाहे वो आपके कोई भी पॉलीगन का शेप मैं बनाता हूँ, तो वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाएगा कि ये एक आपका 2D यानी कि आप कह सकते हो इसे 2 डायमेंशनल फिगर है। जैसे कि यानी कि ऐसे फिगर, ऐसे डायमेंशंस जिसमें आपके केवल दो एक्सिस इन्वॉल्व हों, जो कि आपके एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जैसे कि आप ज़्यादातर इनमें फिगर्स देखते हो, चाहे वो आपके रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, तो उसमें आप देखोगे उसके दो डायमेंशंस होते हैं, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, राइट। तो दो डायमेंशंस जहाँ पे आपके दो ही डायमेंशंस पे हम बात कर रहे हैं, और ऐसे फिगर जिसको हम एक प्लेन में इजीली बना पा रहे हैं, उन फिगर्स को आप क्या कहोगे, उन्हें आप 2 डायमेंशनल फिगर कहते हो। इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, हम क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले इसमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, और तो और इसके बाद हम क्वाड्रिलेटरल के शेप के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे, और सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, जी हाँ, है ना। तो क्या क्या बात करते हैं भाई, इसमें आप शेप्स कौन कौन से, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल में आप जैसा कि अभी आपने क्वाड्रिलेटरल खत्म ही किया है, तो आप सभी जानते हैं क्वाड्रिलेटरल में आपके कौन कौन से चैप्टर आ जाएंगे। क्वाड्रिलेटरल में आपके भाई चैप्टर कह रहा हूँ कि क्या क्या पार्ट आ जाएंगे। जैसे जो भी क्वाड्रिलेटरल आपने पढ़ा, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, काइट, ये सारे ही आपके क्वाड्रिलेटरल के ही पार्ट्स कहे जाएंगे। अब इनके क्या हमें कैलकुलेट करने होंगे, तो इन सारे ही जो इसमें आपके क्लोज फिगर आएंगे, इनके हम ज़्यादातर पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे, पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। दूसरी बात करी जाए तो इनके हम एरिया को कैलकुलेट करेंगे, एरिया को कैलकुलेट कर रहे होंगे, राइट। पेरीमीटर, एरिया, ठीक है, इस चीज़ों को हम कैलकुलेट करेंगे। दूसरी बात करें हम 3 डायमेंशन में, तो 3 डायमेंशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, 3 डायमेंशंस क्या होते हैं, यानी कि ऐसे फिगर्स, ऐसे बेसिकली जिन्हें हम आप एक प्लेन फिगर में नहीं रिप्रेजेंट कर पाते हो, उसे 3D फिगर्स कहे जाते हैं। 3D फिगर्स में आपके 3 एक्सिस इन्वॉल्व होंगी, एक तो आपकी वाई एक्स और जेड भी एक्सिस इसमें इन्वॉल्व होती है, यानी कि तीनों के तीनों ही एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये जो एक्सिस बने हैं, ये एक्सिस क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि इनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री। जैसे मैं इसे बनाने की कोशिश करूं तो ये कुछ फॉर्मेशन बनेगा, ये वाला मेरा एक्स एक्सिस है, ये जो ऊपर जा रहा थंब, ये वाला मेरा क्या है आपके वाई एक्सिस, और ये बिल्कुल सामने की तरह जो एक्सिस आ रही है, इसे मैं जेड एक्सिस कहूंगा। इसमें मेरे को बना पाना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, बशर्ते आप इसे इस तरीके से समझना कि इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री पे है, राइट। 90 डिग्री पे इनके एंगल्स बनेंगे, ध्यान रखना इस बात को। ओके, चलिए अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम 3D फिगर्स में। तो इस फिगर में हमें पढ़ने को मिलेगा क्यूबॉइड के बारे में, क्यूबॉइड, क्यूब, देन सिलेंडर, सिलेंडर, एंड देन इसके बाद हम कोन, इनके बारे में हम पढ़ रहे होंगे। इसमें हम इनका क्या कैलकुलेट करेंगे, सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कैलकुलेट किया जाता है। देन इसके साथ साथ आप इनका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हो। देन उसके बाद बात करी जाए तो इनके ही आप टोटल सरफेस एरिया भी कैलकुलेट करते हो, टोटल सरफेस एरिया,
लेटरल सरफेस एरिया भी होते हैं, इन सारी ही चीज़ों को हम इनमें कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ये आपके 3D मेंसुरेशन 3D में ये पार्ट आप पढ़ोगे। अब हम स्टार्ट करते हैं 2D के बारे में बात करते हैं। वैसे चलिए सबसे पहला आपका क्या है, 2D हम स्टार्ट कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल। ध्यान रखेंगे बात को कि हम अब सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं 2D को। चलिए 2D स्टार्ट कर रहे हैं, और 2D यानी कि 2 डायमेंशनल, यानी कि सबसे पहले मेंसुरेशन 2D हम स्टार्ट कर रहे हैं। मेंसुरेशन 2D। चलिए मेंसुरेशन 2D की अगर मैं बात कर लूं तो इसमें सबसे पहले आपको जो टर्म देखने को मिलेगा वो होता है पेरीमीटर। क्या होता है, पेरीमीटर। भाई पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर कोई भी आप में से बताना चाहे पेरीमीटर बेसिकली होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि भाई पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी एक क्लोज फिगर के, किसी भी 2 डायमेंशनल क्लोज फिगर के आप क्या निकालते हो, उनकी जो बाउंड्री की लेंथ होती है, जब आप उसे एड ऑन करते हो, उससे टोटल जो लेंथ होती है उनकी बाउंड्री की, उसी को आप क्या कहते हो, पेरीमीटर कहते हो। उसे आप क्या कह रहे होते हैं, पेरीमीटर कह रहे होते हैं। तो पेरीमीटर क्या है, टोटल टोटल लेंथ of the boundary of any shape or closed figure, shape or closed figure, राइट इसको आप क्या कहते हो, आप पेरीमीटर कह रहे होते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज देयर इज एन एग्जांपल कि भाई मैंने एक इस तरीके सा स्ट्रक्चर ले लिया यहाँ से, चलिए इनके डायमेंशंस मैं लिखता हूँ। ये मैंने कहा ये 2 सेंटीमीटर है, दिस वन इज योर 4 सेंटीमीटर, this one is your 3 centimeter, this one is your 2 centimeter, 3 centimeter, 4 centimeter, this is your 2 centimeter, 4 centimeter, 3 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter, and this is your 4 centimeter, right? चलिए चलिए स्ट्रक्चर्स को मैंने यहाँ तक बना लिया, और मैं आपसे पूछूं इसका पेरीमीटर कितना होगा, यानी स्ट्रक्चर का अगर पेरीमीटर, तो जो भी आउटर बाउंड्री है, ये सारे ही आउटर बाउंड्री के आप लेंथ को क्या करोगे, ऐड ऑन करोगे। और ऐड ऑन करते हुए आपको ये समझ पाना बहुत जरूरी है कि जब भी आप किसी एक वर्टेक्स को चूज करो, जैसे मैंने इस वर्टेक्स को लिया, अब मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है, तो मैं सबसे पहले यहाँ से आपके, चाहे आप इस तरीके से क्लॉकवाइज ऐसे चलते चले आओ, या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज इधर से उल्टा चलो, लेकिन हाँ ध्यान रखें आप सबसे पहले मैंने इसको लिखा 2, यहाँ से स्टार्ट किया है, तो ये वाली लेंथ है 2, ये वाली लेंथ फिर 4 है आपकी 4, देन अगेन ये वाली लेंथ आपके, ये वाली लेंथ 3 है, 3 सेंटीमीटर, 2 4 3, 2 + 4 + 3, अगेन 3 के बाद अगेन ये 2 सेंटीमीटर है, देन ये वाली लेंथ है आपकी 3 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ है हमें 4 सेंटीमीटर, देन दिस लेंथ इज योर 2 सेंटीमीटर, अगेन इस लेंथ की अगर मैं बात करूं तो ये 4 सेंटीमीटर है, दिस वन इज योर 3 सेंटीमीटर, इसकी बात करूं तो ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, राइट, ये 4 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसको ऐड ऑन करूं तो ये कितना आ रहा है, चलिए भाई ऐड करते हैं। 2 4 6 6 3 9 9 2 11 11 3 14 एंड 14 4 18 18 2 20 24 27 एंड 27 ऑन 2 29 29 और 3 आपके कितना हो जाएगा 32 32 प्लस 4 36, यानी कि 36 सेंटीमीटर। याद रखेंगे आपकी जो आपके पेरीमीटर होता है वो केवल एक यूनिट में लिखा जाता है, दैट इज योर 36 सेंटीमीटर, यहाँ से आपका पेरीमीटर आ गया। इस तरीके से आप पेरीमीटर निकालते हो। अच्छा बात करें एरिया की, एरिया की बात कर लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरिया? अगर किसी भी आपके फिगर का आपको एरिया निकालना है तो आप एरिया किस तरीके से निकालोगे, यानी कि टोटल रीजन, टोटल रीजन बाउंडेड by
क्लोज्ड फिगर और बाउंड्री, क्लोज्ड शेप और क्लोज्ड शेप और फिगर, यानी कि जो टोटल रीजन कोई भी एक क्लोज अगर शेप है या फिर फिगर है उसके अंदर आपकी टोटल कितनी, भाई टोटल अगर मैं बात करूं, जैसे ये क्लोज फिगर ट्रायंगल मैंने ले लिया एग्जांपल के तौर पे, तो एग्जांपल के तौर पे आपने देखा ABC एक क्लोज्ड फिगर है। अब इसके अंदर ये जो बाउंड्री है ये पूरा का पूरा ये आपके तो आपके साइड्स बाउंड्री होगी, इस बाउंड्री के अंदर ये जो टोटल रीजन आ रहा है इस रीजन को ही आप क्या कहोगे, यानी कि इसी रीजन को कहा जाता है एरिया ऑफ द सर्कल। ये जो रीजन है यही कहलाता है एरिया। क्या कहलाता है? एरिया। सो टोटल रीजन बाउंडेड बाय अ क्लोज शेप और फिगर, उसे ही आप क्या कहते हो? एरिया कह रहे होते हो। आप इसे क्या कहते हो? एरिया कह रहे होते हो, राइट। आई होप ये बात आपको याद रहेगी, ध्यान रहेगी। आगे बढ़ते हैं हम जरा। अब सबसे पहले किसका आप एरिया या फिर आपके पेरीमीटर निकालोगे, तो बात कर लेते हैं ट्रायंगल से। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे? ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगल, चलिए जी, ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। इस ट्रायंगल में सबसे पहले अगर किसी चीज की बात होगी तो वो है आपका स्केलन ट्रायंगल, यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स अलग अलग हों। जैसे मैंने कहा ये ABC आपका ट्रायंगल है, इसके साइड्स की बात कर ली जाए तो स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c, ये इसके साइड्स हैं। ठीक है जी, ये इसके साइड्स की लेंथ है। अब इस ट्रायंगल का मैं आपसे कहूं कि इसका एरिया सॉरी आप पेरीमीटर निकाल के दिखाओ, तो पेरीमीटर आपके लिए निकालना बहुत आसान है। आपको पता है जो भी साइड्स हैं उनकी सारी साइड्स को सम कर दो, यानी कि सम ऑफ ऑल दी साइड्स, यानी कि जो भी साइड्स हैं उनके सम कर लिया जाए। तो भाई क्या क्या साइड्स आपको दिख रही हैं? ये वाली साइड जो AB है इसकी लेंथ है A, वहीं जो आपका BC साइड है इसका लेंथ है B, और जो आपका CA साइड है इसका लेंथ है आपके C। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा? A प्लस B प्लस C, ये पेरीमीटर आ गया आपका। ठीक है, पेरीमीटर आ गया। अब बात करेंगे यहां से एरिया निकालने के लिए। ऐसा ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हुज ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट है। अगर एक ऐसा ट्रायंगल आपको दिया गया हो कि जिसके सारे के सारे आपको केवल साइड्स पता हो, हाइट एंड ऑल ये सब चीजें आपको नहीं पता हो, तो उसके आप एरिया कैसे निकालोगे? तो बात करते हैं एरिया की। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा पेरीमीटर का हाफ, सेमी पेरीमीटर जिसे कहते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर को आप ध्यान रखना हमेशा स्मॉल s से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सेमी का मतलब आधा, पेरीमीटर यानी पेरीमीटर का हाफ कर देना। जो पेरीमीटर है उसी का हाफ कर देना। तो पेरीमीटर की वैल्यू क्या है आपका? A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, यानी पेरीमीटर को हमने 2 से, ये पेरीमीटर A प्लस B प्लस C था, उसे 2 से डिवाइड कर दिया तो हमें सेमी पेरीमीटर, यानी S की वैल्यू कितनी आ गई? S की वैल्यू आ गई A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। यहां से आपकी सेमी पेरीमीटर निकल गया। अब एरिया कैसे निकालोगे? तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा, यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसका हमें केवल साइड ही दिया हो, इसके साइड्स दिए गए हों, तो आप किस तरीके से S इंटू ब्रैकेट में S माइनस ए, ये S है ध्यान रखेंगे, इंटू S माइनस B, ठीक है, इंटू S माइनस C। यहां से आपका क्या निकल के आ जाएगा? एरिया। एरिया ABC क्या यहां पे है? तो ABC है आपके साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ए वेयर ABC are sides of triangle, where A, B and C are sides of triangle। यहाँ पे ABC क्या है? तो वो साइड्स हैं ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल के साइड्स हैं ABC, राइट। तो यहाँ से आपका एरिया निकल जाएगा। यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसके हमें क्या दिए हों? साइड्स दे रखे हों, केवल साइड्स दे रखे हों, और उसका एरिया पूछा जा रहा होगा, तो हम इस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले उसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, और सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे वहाँ से? भाई कुछ ये फॉर्मूले ध्यान रखेंगे। सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद हम क्या निकाल रहे होंगे? इसकी एरिया। जैसे मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1,
if the sides of a triangle are 15 centimeter, 16 centimeter and 17 centimeter, then find its perimeter as well as its area। पेरीमीटर और एरिया आपको दोनों ही निकाल के बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है उस पे ध्यान रखेंगे। एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल है एबीसी। इस ट्रायंगल एबीसी की अगर मैं बात करूं तो भाई इसमें आप ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल को क्योंकि साइड्स अलग अलग हैं तो थोड़ा ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं लगे भी कि हाँ इनके साइड्स अलग हैं। चलिए ए बी एंड सी, भाई इस साइड को मैंने कहा ये वाले आपके 15 सेंटीमीटर है, इस वाले साइड को मैंने ले लिया 16 सेंटीमीटर और इस वाले साइड को मैंने ले लिया 17 से, ठीक है। तीनों साइड्स हमने ले ली। अब इसका मैं कहूं पेरीमीटर निकाल के बताओ तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर तो आपके सम ऑफ साइड्स होता है, जो भी साइड्स हैं उनका सम कर दीजिए, सम ऑफ साइड्स। तो क्या क्या साइड्स हैं आपके? 15 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर। 15 आपके 30 15 3 जा 45 46 47 48, तो कितना आ गया? 48 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। ध्यान रखिए बात, एरिया भी हमें निकालना है तो इसका सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। और सेमी पेरीमीटर की मैं बात करूं, सेमी जो पेरीमीटर होगा एस से जिसे डिनोट करेंगे वो कितना होगा? जो पेरीमीटर आया उसका हाफ कर देते हैं। पेरीमीटर कितना आया? 48 आया है और 48 का हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। ध्यान रखिए बात। अच्छा, सेमी पेरीमीटर आपने निकाल लिया तो क्या एरिया नहीं निकाल लोगे आप? एरिया का फॉर्मूला आपको अब याद हो गया होगा कि भाई एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है कि एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। भाई बात करते हैं जरा, एस की वैल्यू कितनी है? तो एस की वैल्यू है 24 इंटू अगेन 24 माइनस, अब देखो ए बी सी की वैल्यू आपको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए, क्या है इसमें देख रहे हो तो आप यही देख लेना क्या है। ए की वैल्यू है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू है यहाँ पे 16 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू हमने कंसिडर कर लिया 17 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो 24 माइनस ए की वैल्यू है आपके 15, तो आप कहोगे 24 माइनस 15 इंटू 24 माइनस बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है 16। और बात करते हैं थर्ड यानी कि 24 माइनस सी की वैल्यू है आपके 17। चलिए यही होगा। अब इसे जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। जब कैलकुलेट करोगे आप 24 इंटू 24 माइनस 15 ये कितना होगा? 9 होगा। 24 माइनस 16 तो 8 होगा और 24 माइनस 17 करोगे आप तो ये आ जाएगा 7। अब ध्यान से देखने वाली बात ये है यहाँ पे कि मैं किसकी पेयर बना सकता हूँ। तो पेयर बनाने के लिए आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे 24 है, 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 इंटू 3, 8 3 जा 24 होता है। 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, 8 को मैंने यहाँ भी लिख लिया। अब 8 का 2 पेयर बन गया और 7 ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें पेयरिंग किसकी बन जा रही है? तो आप कहोगे भाई एक तो मुझे 8 और 8 का पेयर नजर आ गया, ये जो 9 है ये परफेक्ट स्क्वायर 3 का होता है। बच क्या गया? 3 की कोई पेयर नहीं है, 7 का कोई पेयर नहीं। 3 और 7 का अगर कोई पेयर नहीं है तो मैं कैसे लिखूंगा देखना, जिसकी परफेक्ट स्क्वायरिंग होगी उसे तो बाहर लाओ। जैसे आपको परफेक्ट स्क्वायर में इसमें क्या नजर आ रहा है? एक तो 8 और 8 का पेयर बन गया, जिसका पेयर बन जाएगा वो तो आपके रूट से बाहर चला आएगा। 9 परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है? 3 का, तो 3 को भी बाहर लाओ। अब बच क्या गया? रूट में क्या बच गया? आप कहोगे 3 बच गया और 7 बच गया, यही तो बच गए। 8 3 जा आप कहोगे 24 और 3 7 जा 21, ये रूट में 21 और यही आपका एरिया आ जाएगा। एरिया क्या आ जाएगा? 24 रूट 21, 24 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस। इसका एरिया यहां से निकल जाएगा। ध्यान रखिए बात। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला ट्रायंगल जो है उसका नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल
अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर ली जाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर ली जाए, तो ट्रायंगल मैंने आपको पहले ही बता रखा कि भाई अ ट्रायंगल हुज ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल as well as all three angles are also equal of each angle और ऑफ 60 डिग्री, उसे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हो। तो भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल की मैं बात करूं तो आप सभी जानते हैं एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों ही साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। चलिए भाई मैंने एक ट्रायंगल बना लिया ABC ट्रायंगल बना लिया और इसके सारे साइड्स क्या है, आपस में इक्वल हैं। जैसे कि भाई ये भी साइड मैंने ए ले लिया, इस साइड को भी ए लिया, इस साइड को भी, मतलब तीनों ही साइड आपस में इक्वल है। चलिए भाई ये तीनों ही साइड्स आपस में क्या हैं, आपके इक्वल हैं। और अगर तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो भाई पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कहोगे तो पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस ए, हाँ या ना, यही होगा। ए प्लस ए मतलब कि 3 × ए, 3 ए हो जाएगा, जिसे आप 3 × ए कह दो या फिर 3 ए, यानी इसका मतलब क्या है कि 3 × साइड। ठीक है, ध्यान रहेगी बात। ये तो पेरीमीटर हो गया। अब मैं बात करूं इसका एरिया निकालने के लिए, इसकी मैं बात करता हूं इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, एक इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी एक वर्टेक्स से ऐसी लाइन जो अपने सामने वाली साइड पे 90 डिग्री पे जाके मिड पॉइंट पे काटती हो, 90 डिग्री पे मिड पॉइंट पे इसे काट रही हो, तो इसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर, यानी AD, इसको मैं D कह देता हूं। तो ये AD जो लाइन है, A वर्टेक्स से इसे मैंने ड्रॉप कर रखा है किस पे, इसके सामने वाली साइड जो है आपकी कौन सी है, BC सामने साइड है। और इसकी पूरी लेंथ कितनी थी, A थी। जब पूरी लेंथ इसकी A थी तो ये जो AD है इसने क्या किया, इस पूरे लेंथ को किस में डिवाइड कर दिया, A/2 और A/2 में, मतलब हाफ ऑफ में डिवाइड कर दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो आपने क्या किया, ड्रॉइंग perpendicular bisector on side BC साइड पे आपने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रखा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AD ऑन साइड BC। अब यहाँ पे जो देखना है भाई, ये BD जो है, BD इज इक्वल टू CD, इनका लेंथ क्या हो गया, A/2 और A/2। इसका लेंथ क्या आ गया, A/2 पे। पूरा ये A था, जैसे ही हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये A/2 और A/2 में आपकी डिवाइड हो गई। और A/2 में अगर डिवाइड हो गया, यहाँ से मैं एक ट्रायंगल यहाँ से अब इधर कंसीडर करता हूँ। कौन सा ट्रायंगल, तो भाई AD और C ट्रायंगल को, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। क्या है, 90 डिग्री। ये साइड कितनी दिख रही है आपको, ये साइड है A, ये साइड कितनी हो गई, A/2 हो गई। और ये क्या होगा, ये होगा हाइट, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने बताया था हमेशा हाइट कहलाता है। अब इसको अगर मैं इसमें, भाई ये आपके कौन सा ट्रायंगल है, तो आप कहोगे राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें आप लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या लिख सकते हो, में लिखा जा सकता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर या फिर एल्टीट्यूड, जो भी आप कहना चाहते हो। भाई यहाँ पे बताना हाइपोटेनियस क्या है, बड़ी साइड हमेशा होती है AC, हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है, बेस है आपका CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर। देन उसके बाद परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है आपका AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर। भाई AC का स्क्वायर मतलब क्या है, A का स्क्वायर इज इक्वल टू CD, CD क्या है भाई, CD यहाँ पे है ये CD, यानी कि A/2 का स्क्वायर, A/2 का स्क्वायर प्लस AD की वैल्यू कितनी है, AD की लेंथ है H, यानी कि H का स्क्वायर। ठीक है भाई, यही है। अब जब आप इसे इधर ले आओगे A स्क्वायर, जब ये A स्क्वायर को आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा A²/4 प्लस हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाँ जी, यही होगा। अरे हाँ है ना, ध्यान से देखना। चलिए इसको मैं लिखता हूं इधर कैसे, जब इधर आपका A स्क्वायर है,
और इस ए स्क्वायर बाई 4 को आप इस साइड ले आओगे तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 4 को इस साइड, इधर बचा आपके पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि हाइट का स्क्वायर, एच आपका हाइट है। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करना, 4 का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में करोगे तो 4a स्क्वायर, और 4a स्क्वायर में से अगर मैं 1a स्क्वायर माइनस कर दूं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3a स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। एच का स्क्वायर कितना आ गया, 3a स्क्वायर अपॉन में 4। जैसे ही आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ये किस में आ जाएगी पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी रूट में, 3a स्क्वायर अपॉन में 4। अब मुझे बताओ 3 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसे मैंने रूट 3 लिख दिया। ए स्क्वायर को अगर आप, क्योंकि a इंटू ए लिखा जा सकता तो a का पेयर बन रहा है तो यहाँ से a तो बाहर आ जाएगा, और 4 का भाई परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो यहाँ से आपका हाइट क्या आ गया, हाइट निकल के आ गया रूट 3 इंटू ए अपॉन में 2, या फिर रूट 3/2 इंटू ए। बस आपको याद यही करना है, याद क्या रखना है, केवल यही कि हाइट जो होता है, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जब भी पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है हाइट इज इक्वल टू रूट 3/2 इंटू ए, रूट 3/2 इंटू ए। अगर हाइट आपका क्या निकल के आया है, हाइट निकल के आया है रूट 3/2 इंटू ए, क्या आया है, रूट 3/2 इंटू ए, हाइट जो है रूट 3/2 इंटू ए। ए क्या है, साइड है, ध्यान रखेंगे क्योंकि हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ले रखी थी ए, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल होता है 1/2 हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे बनाता हूँ, इस तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बनाया, जो उधर बना रखा है इसको ABC मैंने कहा, ABC, तो आप सभी को पता है ये भी, ये सारे ही आपके क्या थे, ए थे। और अब मैंने हाइट भी कैलकुलेट कर लिया, हाइट कितना आ गया मेरा भाई, हाइट आ गया, ये आपकी हाइट थी, ठीक है, हाइट की वैल्यू हमें यहाँ पता है। चलो बेस क्या होगा, तो बेस हमेशा जिस पे ट्रायंगल, यानी कि जिस साइड पे आपका ट्रायंगल स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा हुआ है तो उसी को आप बेस कहोगे, यानी कि BC इसका बेस है, BC क्या है, बेस है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, BC क्या है, इसका बेस है। अब इसको मैंने D कह दिया, ऑब्वियस सी बात है ये साइड आपका A है, ठीक है। चलो जी भाई, 1/2 बेस यहाँ पे क्या है, बेस है आपका BC, BC बेस है, और हाइट क्या है, हाइट है आपका AD हाइट, इनकी वैल्यू रखना जरा, 1/2 बेस है आपका A, और हाइट कितना आया है, हाइट आया है रूट 3/2 इंटू ए। अब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो ये क्या आ जाएगा, रूट 3 ए इंटू ए मल्टीप्लाई होगा तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, रूट 3 अपॉन में 2 × 4 इंटू ए का स्क्वायर। ये क्या है आपका, ये है आपका एरिया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो भाई ध्यान रखेंगे क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल equilateral triangle is equal to रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ध्यान रखेंगे ये फॉर्मूला है आपका, क्लियर है बात। इस फॉर्मूले को बस 2 ही फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले केवल 2 ही याद रखने हैं। एक, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है, रूट 3/2 इंटू ए मतलब है साइड, और आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अगर बात करी जाए एक ऐसे ट्रायंगल की, भाई इस तरीके से, जिस ट्रायंगल का आपको क्या दे रखा है, स्केलन ट्रायंगल ही कह देते हैं, ABC, इसकी ये वाली लेंथ A है, ये वाली जो लेंथ है इसकी, ये है A सेंटीमीटर, ये वाली जो है आपके B सेंटीमीटर, और ये वाली जो लेंथ है ये है आपके C सेंटीमीटर, ठीक है। और मैंने इस पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रखा है कुछ इस तरीके से, इसको कह देता हूं मैं हाइट। तो आप ध्यान रखना, इसका अगर मुझे पेरीमीटर निकालना होगा तो पेरीमीटर क्या होगा भाई, वही सेम चीज, पेरीमीटर
पेरीमीटर आपको ध्यान रखना है ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन एरिया इसका निकालना होगा। अगर ऐसा ट्रायंगल जिसका मुझे हाइट भी पता हो, बेस भी पता है, ये बेस है इसका, ये इसका बेस है, ध्यान रखेंगे। जिस पे ट्रायंगल, जिस साइड पे ट्रायंगल आपके स्टैंड कर रहा, खड़ा हो रहा है, उसको ही बेस कहेंगे। तो बेस क्या होगा, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इंटू हाइट। तो एक फॉर्मूला यहां से बनता है 1/2 इंटू बेस को बी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हाइट को एच से, तो यहाँ से हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट वाला फॉर्म, ये ट्रायंगल का फॉर्मूला है। यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसका मुझे क्या दिया होगा, जिसका मुझे हाइट और बेस पता रहेगा, तब हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके वहां से हम पता कर लेंगे, राइट। चलिए, भी बात ध्यान रहेगी। दस ग्रेड, 10 ग्रेड। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का। आइसोसेलेस ट्रायंगल पे आना। चलिए नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ध्यान से सुनना मेरी बात। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब भी हमें एरिया और पेरीमीटर निकालना होगा, सबसे पहले मैं एक ड्रॉ करूंगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैंने पहले भी बता रखा है, अ ट्रायंगल in which two sides are of equal length and angles opposite to the equal sides are equal, right। ये बात आप ध्यान रखना है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया है। इस ट्रायंगल की खास बात ये है, ए बी और सी। इस ट्रायंगल की खास बात ये है कि इसके दो साइड्स इक्वल हैं, लेकिन तीसरा साइड जो बेस है इसका वो डिफरेंट है, उसकी लेंथ अलग है, ठीक है। ये इसको मैंने ए कह दिया, इसको भी ए कह दिया, और ये बी है इसका बेस, ठीक है। चलिए, और इसी पे मैं अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा 90 डिग्री और मिड पॉइंट पे काटता है, ध्यान रखेंगे। यानी ये बेस को आपके टू हाफ पार्ट में b/2 में डिवाइड कर देगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मुझे इसका क्या निकालना हो, पेरीमीटर, इसका निकालना हो पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालना हो, तो पेरीमीटर क्या होगा, आप कहोगे सारे साइड्स को ऐड कर दीजिए, a प्लस b, तो आप कहोगे साइड्स का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2a प्लस b। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, 2a प्लस b। किसका पेरीमीटर, तो भाई इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ठीक है, 2a प्लस b हो जाएगा। अच्छा, बात करते हैं जरा एरिया की, एरिया की बात कर लेते हैं। चलिए, एरिया मुझे निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इसका हाइट निकालना होगा। क्या निकालना होगा, हाइट, क्योंकि आपने देखा है कि भाई एरिया निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ही आपका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। चलिए, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इसका। तो भाई सबसे पहले अगर मुझे इसका क्या निकालना, हाइट निकालना है, तो मैं इसमें कौन सा ट्रायंगल सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया, ड्रॉइंग a perpendicular bisector AD from vertex A to the side BC साइड पे, ठीक है भाई। BC साइड पे मैंने A वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रखा है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते ही यहाँ पे अगर मैं इसका एक पार्ट केवल इधर से निकाल के ले आऊं, तो इसका एक पार्ट क्या बन जाएगा, इसका एक पार्ट ही बन जाएगा इस तरीके से, देखेंगे आप, ये है आपका A, ये है आपका D और ये है आपका C। ये वाला एंगल कितना डिग्री है, तो ये वाला एंगल है 90 डिग्री। अब साइड्स बताना मुझे क्या है, ये वाली साइड्स क्या है, A है। ये वाली साइड्स जैसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया, तो ये पूरा का पूरा B साइड था, अब ये हाफ ऑफ में डिवाइड हो गया, यानी यहाँ से ये b/2 हो गया और इधर से ये भी b/2 हो गया, ठीक है। तो भाई ये केवल अगर DC की मैं बात करूँ तो DC क्या है, b/2।
अच्छा, इसको मैंने क्या कहा, ये हाइट है, ये मेरा क्या है, AD क्या है, हाइट है। ठीक है, अब इसमें आप लगाओगे ये, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया जा सकता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की अगर मैं बात करूं तो पाइथागोरस थ्योरम इस पे मैं लगाता हूं। पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे जरा। पाइथागोरस थ्योरम की अगर बात करें तो सबसे पहले आप देखना यहाँ पे, भाई आप क्या करोगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस आप कहोगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर। भाई हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है जो कि यहाँ पे है AC साइड, यानी AC का स्क्वायर। बेस क्या है, बेस यहाँ पे है CD साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। और आपका परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है AD, यानी कि AD का स्क्वायर यहाँ कर लेते हैं। क्लियर है बात। भाई AC की साइड, ये जो AC साइड है वो कितनी है, A का स्क्वायर इक्वल टू CD साइड कितनी है, CD है B/2 का स्क्वायर, B/2 का स्क्वायर। और आपका AD की बात करें तो AD है हाइट, यानी कि हाइट का स्क्वायर। ये भाई A का स्क्वायर इधर से आपने किया तो ये हो गया B²/4 प्लस H का स्क्वायर। हाँ जी यही है, यही है। अब मैं इसे इस साइड ले आऊंगा, देखना जरा आगे कैलकुलेशन को, इसी को पार्ट को मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ ये A² है, जब ये B²/4 इक्वल टू के इस साइड आएगा तो इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि B²/4 इक्वल टू H²। 4 का A में मल्टीप्लाई करना जरा, 4A² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4A² माइनस B का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 4। वही जो आप चाहते हो, इस तरीके से एलसीएम लेके लिखना, एलसीएम लेके लिख लोगे कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम लेके आप लिखिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा H क्या है, H का स्क्वायर, H का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे जैसे ही, अब मैं थोड़ा सा इसे पलट के लिख लेता हूं ताकि आपके कंफ्यूजन ना हो। H² इज इक्वल टू 4A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर अपॉन में 4। जी हाँ यही है। अब मुझे H केवल लिखना होगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रूट में ये वैल्यू आ जाएगी, किस में आ जाएगी, रूट में 4A² माइनस, मैं एक काम करता हूँ, देखो सही तो है लेकिन एक स्टेप मुझे दूसरे पेज में जाना पड़ेगा, तो मैं उसे भी इसमें लिखने की कोशिश करता हूँ। जैसे एस से आप क्या हटाओगे, एस से यहाँ पे स्क्वायर हटाओगे तो ये पूरी वैल्यू जो 4A² है माइनस B² अपॉन में 4, ये किस में आ जाएगी, रूट में आ जाएगी। रूट की वैल्यू हो गई H, सॉरी यहाँ से H का तो मैंने स्क्वायर हटा दिया ना। ठीक है, अब भाई 4A² 20 माइनस B² ये तो रूट से हटेगा नहीं, तो यहाँ से केवल रूट से क्या हट जाएगा, क्योंकि आपका जो 4 है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो आप लिखोगे 4A² माइनस B² अपॉन में आ जाएगा ये 2, क्योंकि रूट 4 का रूट 4 की वैल्यू होती है कितना भाई 2 होती है, यानी H की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, H की वैल्यू आ गई। अब इसे मैं लिखने के लिए इस तरीके से लिख देता हूँ, देखना जरा H की वैल्यू क्या हो गई, H की वैल्यू 1/2 करके भी लिख सकते हो, 1/2 इंटू अंडर रूट में 4A² माइनस B²। मैं इस वाले पार्ट को पूरा ही ढंग से लिखता हूं, जैसे देखो क्या आया था, H² इज इक्वल टू, H² इज इक्वल टू क्या आ गया था यहाँ पे वैल्यू थी हमारी 4A² माइनस B² अपॉन में 4, यही था। अगर मैं इसे लिखूं तो भाई क्या, अगर रूट हटाऊंगा तो ये किस में आ जाएगा, पूरी वैल्यू रूट में आएगी, 4A² माइनस B² अपॉन में 4, वही पीछे वाला मैं यहाँ पे भी डिराइव कर रहा हूँ। अब देखना जरा, ये जो आपके रूट की वैल्यू है मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, 4A² माइनस B²। मैं दोनों को रूट में तोड़ दिया। देखो जैसे कि आप कह सकते हो कि कोई वैल्यू अगर इस तरीके से लिखिए A/B करके, तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो A अपॉन में B में। ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, ध्यान रखेंगे ये बात, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये पूरी वैल्यू रूट में थी, तो मैंने इसके ऊपर वाले को अलग रूट में कर दिया, नीचे वाले को अलग रूट में कर दिया। तो आप कहोगे ये क्या बन गया, भाई इसमें तो कोई ऐसा स्क्वायर है नहीं जो बाहर आएगा, लेकिन रूट 4 की वैल्यू क्या होगी, 2 होती है। तो मैं इसे कहूँगा भाई मेरा हाइट यहाँ से क्या निकल के आ गया, 1/2 ऑफ अंडर रूट 4A² माइनस B का स्क्वायर। ये हाइट आ गई मेरी निकल के, हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, यही याद रखना है, ये डेरिवेशन वेरिएशन कहीं पूछा नहीं जाता है, बशर्ते
ताकि तुम्हें कभी भी किसी को समझाना हो, बताना हो तो दिक्कत ना आए, इस वजह से मैंने पूरा डिराइव करके दिखा दिया। अच्छा, एरिया आपने पढ़ा है भाई, एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, यही होता है, बेस इंटू हाइट। ये तो आप याद रखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या है भाई, बेस देखना जरा, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोगों ने इधर पीछे ले रखा है, इसका बेस क्या है, तो बेस देखो क्या है, बेस पूरा बेस क्या है, बी है। क्या है, बेस बी है। मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना देता हूँ, ट्रायंगल को यहाँ पे बना देता हूँ। तो भाई देखना, ए बी सी जो ट्रायंगल है आपका, इसका बेस पूरा बी है, ये ए है, ए है भाई। देखो, ये कभी ऐसा मत कहना कि ये हाइट होती है, हाइट तो कभी हो ही नहीं सकती, स्लांट लाइन कभी भी हाइट नहीं हो सकती। हाइट हमेशा क्या होगी, एक आपकी परपेंडिकुलर लाइन, स्ट्रेट लाइन होती है। तो यहाँ पे बेस आपका बी है, और हाइट कितना हमने निकाला है, हाइट यहाँ से हमने कैलकुलेट कर रखा है। हाइट जो आया है वो है आपका 1/2 इंटू रूट में वैल्यू है 4a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, जब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये b 1 इंटू बी हो जाएगा, b इंटू 1 बी ही रहेगा, b अपॉन में 2 2 ज़ा 4, b अपॉन में 4 इंटू रूट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये एरिया होता है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। बस दो ही फॉर्मूले याद रखने, एक ये वाला, एरिया इज इक्वल टू बी अपॉन में 4 इंटू रूट की वैल्यू आपके 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका आपका हाइट अगर पूछा जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात चल रही थी, ध्यान रखी बात भाई, यही आपको ध्यान में रखना है, यहां तक की बात। ठीक है, अब मैं ये फॉर्मूले एक जगह लिख देता हूं ताकि आपको कहीं से दिक्कत ना हो। ठीक है, देख लेना जरा, ट्रायंगल के सारे फॉर्मूले यहीं लिख देता हूं एक जगह। ट्रायंगल की पेरीमीटर, जब भी पेरीमीटर पूछ लिया जाए तो पेरीमीटर आप ध्यान रखना क्या, सारे साइड्स सम कर a प्लस बी प्लस सी। भाई एरिया अगर हीरोज फॉर्मूला देखेंगे, हीरोज फॉर्मूला, तो हीरोज फॉर्मूले में आप देखेंगे सबसे पहले सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। इसको आप हमेशा ध्यान रखना, पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर क्या है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, यहीं से एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, जब आपका केवल सेमी पेरीमीटर साइड सी दिए हूं तो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, आपका ये फॉर्मूला आ गया। अगर एक ट्रायंगल है बेसिकली भाई, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। ये अगर एक ट्रायंगल है बेसिकली जिसमें आप देखोगे कि आपको हाइट भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, तो वहां पे एरिया का फॉर्मूला, यानी एक ट्रायंगल इस तरीके से आपको पता है ए बी सी, जिसकी आपको हाइट भी गिवन हो, हाइट गिवन हो, ये इसका बेस है। ठीक है, तो इसमें आप एरिया कैसे निकालोगे, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, बेस हमेशा क्या रहता है, जिस पे आपका, ये ध्यान रखेंगे, जिस साइड पे आपका पूरा का पूरा ट्रायंगल स्टैंड करता है उसे आप कहते हो बेस कहा जाता है। ध्यान रहेगी बात, ये बात आपको ध्यान रखनी। अच्छा, वही बात कर लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या याद रखना है भाई, इस तरीके से तीनों साइड्स इसके इक्वल है, ए बी और सी, ये तीनों साइड्स इक्वल है, और इस पे हमने ड्रॉ किया हुआ है परपेंडिकुलर, ये हाइट है इसकी, हाइट कभी भी निकालने के लिए पूछ ले। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है भाई। इसका अगर मैं क्या निकालूं, पेरीमीटर निकालूं, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 3 इंटू ए, 3 इंटू साइड, पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर यहाँ से आ जाएगा। हाइट कहाँ से आ जाएगा, तो हाइट होता है इसका √3/2 इंटू साइड, ए कह दो या फिर साइड। ठीक है भाई, ए मैं साइड यहाँ पे एस मान, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे साइड क्या माना हुआ है, साइड ए ले रखा है। ठीक है, तो √3/2 इंटू ए,
एरिया में पूछूंगा तो क्या कहोगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, साइड है यहाँ पे ए, तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल आप सभी जानते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तीसरी साइड अलग होती है। भाई दो साइड्स तो आपस में इक्वल होंगी, लेकिन तीसरी साइड्स की अलग होती है। तो ए बी और सी, इसकी दो साइड्स ये इक्वल हैं, ये तीसरी साइड जो बेस है वो अलग है। इसको भी ए ले लिया है मैंने, ए ले लिया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर को मैंने कह दिया ये हाइट है, क्या है आपका, हाइट है। ध्यान रखिए बात। अब जरा मैं यहाँ से पेरीमीटर निकालूं तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा a प्लस ए, भाई इतना तो मैंने पहले करवा दिया है, बट डायरेक्ट लिखता हूँ 2 इंटू ए प्लस बी, ये तो पेरीमीटर हो जाएगा इसका, ठीक है, पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है, पेरीमीटर ये हो जाएगा। हाइट की बात करूँ तो मुझे आपको याद रखना है हाइट क्या होता है, 1/2 इंटू अंडर रूट में 4a² इंटू, सॉरी 4a² प्लस b² प्लस b², ये आपका क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एरिया, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो याद रखना b/4 इंटू अंडर रूट में 4a² इंटू b²। ए और बी साइड्स हैं ये सारे, किसके, इस ट्रायंगल के। ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, बस ये सारे आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्मूले होंगे, जिसे आपको सॉरी ट्रायंगल के फॉर्मूले होंगे, इसमें सारे ट्रायंगल्स के फॉर्मूले आपके एक जगह पे हैं। ध्यान रखिए भी बात, इतनी इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। जी हाँ, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। बताइए, इतनी यहां तक की बात आपको ध्यान रहेगी, ये सारे आप एकदम से अपने नोट्स पे जरूर बना लेंगे। मैं इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, इक्विलेटरल सारे ट्रायंगल के फॉर्मूले मैंने एक जगह लिख दी, इससे ज्यादा आपको ध्यान रखना नहीं है। हाँ जी, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। यहां तक की बात आपके क्लियर है, आगे बढ़ लेते हैं भाई, आगे बढ़ लेते हैं। अब जरा बात करते हैं आगे, अब क्वाड्रिलेटरल्स जो हैं आपकी, क्वाड्रिलेटरल्स की अब बात कर लेते हैं। यहां तक की अगर बात आपको क्लियर हो गई है तो भाई अब आगे बात कर लेते हैं। चलिए भी, यहां तक की बात आपके क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वाड्रिलेटरल्स में भी, क्वाड्रिलेटरल भी स्टार्ट कर लेते हैं। इनसे रिलेटेड फिर हम नेक्स्ट क्लास में अपने क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे। अब क्वाड्रिलेटरल्स में आप पेरीमीटर एरिया अभी तक निकालते जैसे आए हो, अब सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल यहाँ से हम उठा लेते हैं स्क्वायर। स्क्वायर की बात कर लेते हैं जरा फटाफट। सबसे पहला यहाँ से हम उठाएंगे स्क्वायर को। चलिए, आप सभी जानते हैं प्रॉपर्टीज आपको इसकी सारी लिखवा दी गई है कि कैसे स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल हैं तो होते हैं, आपके इंटरनल एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स इसके इक्वल होते हैं, ठीक है। एक डायगोनल जो होता है पूरे स्क्वायर को आपको राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल में डिवाइड करता है एक डायगोनल इसको, ठीक है। फिर इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये इंटरनल एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं। ये सारी बात हमने पहले क्लासेस में कर रखी है। अब इसमें आते हैं जरा कि भाई इसका मैंने मान लिया इस स्क्वायर का जो साइड है, सारे साइड्स क्योंकि बराबर हैं तो मैंने साइड ले लिया ए और ए। इनकी सारी साइड्स क्या हैं, ए, सेम साइड्स मैंने ले ली। अगर साइड सेम है तो भाई पेरीमीटर निकालने में मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत आएगी, पेरीमीटर निकालने में कोई भी दिक्कत मुझे नहीं लगता आएगी। भाई जोड़ना जरा ए प्लस ए, चारों साइड्स को आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए, जिसे आप कह सकते हो 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड आपका पेरीमीटर होता है, ठीक है। पेरीमीटर आप यहां से निकाल सकते हो।
पेरीमीटर 4 इंटू साइड हो जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ से एरिया की, तो एरिया आप ध्यान रखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर हर कोई जानता होगा साइड का स्क्वायर होता है। साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड जिसे कहते हैं भाई साइड का स्क्वायर। और यहाँ पे साइड हमने क्या ले रखी है, साइड ए ले रखी है, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। ठीक है, ये तो पेरीमीटर हो गया। डायगोनल की बात करें, जब भी आप एक डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ करोगे, भाई डायगोनल ड्रॉ करोगे तो ऑब्वियस सी बात आप जानते हैं कि सारे इंटरनल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पे बन गया बी सी और डी। भाई ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, ये है डायगोनल। तो भाई यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम से आप सारी चीजें क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है, बड़ी साइड है, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जी हाँ, यही होगा। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनियस है आपका डायगोनल, यानी कि डी का स्क्वायर। बेस यहाँ पे क्या है, बेस है आपका ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी आपका ए का स्क्वायर, यानी यहाँ से आ जाएगा डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। और जैसे ही आप स्क्वायर हटाओगे ये पूरी वैल्यू रूट में आ जाएगी, रूट 2a स्क्वायर, और आप यहाँ से कह सकते हो रूट 2 इंटू ए। जी हाँ, ये आपका क्या आ गया, आपका डायगोनल आ गया। डायगोनल का फॉर्मूला यहां से आपका क्या आ गया, डायगोनल इज इक्वल टू रूट 2 इंटू ए, और ए क्या है, साइड है बेसिकली। तो आप साइड यहां से क्या लिख सकते हो, साइड भी तो लिखा जा सकता है कि डायगोनल अपॉन में रूट 2। भाई साइड ये लिखा जा सकता है। अगर साइड आपको पता लग गया तो भाई एरिया आप डायगोनल के टर्म्स में भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना भाई यहां से अगर आप साइड जान गए कि फिर साइड डी अपॉन में रूट 2 है, तो एरिया आपका क्या होता है, एरिया होता है साइड का स्क्वायर। यानी कि भाई साइड का स्क्वायर है तो साइड यहाँ पे है डी अपॉन में रूट 2, और इसका स्क्वायर कर देना, इसका क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। मैं ऐसे लिख देता हूं कि भाई आप जानते हैं एरिया होता है साइड का स्क्वायर, और हमने साइड यहां से निकाला है, साइड कितनी है, डी बाई रूट 2। तो डी बाई रूट टू का मैं अगर स्क्वायर करूंगा तो यहां से ये कितना आ जाएगा, डी का स्क्वायर अपॉन में 2, यानी आप कह सकते हो हाफ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर। हाफ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला होता है एरिया का। भाई ये भी फॉर्मूला याद रखेंगे, हाफ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर। यानी कि डायगोनल के टर्म्स में जब दिया जाएगा तब आप ये फॉर्मूला निकालोगे, साइड दे रखी होंगी तो एरिया आप यहां से निकालोगे। राइट, यहां तक की बात क्लियर है। आई थिंक यहाँ पे आपके जो मेजर आपके काइंड ऑफ जो फॉर्मूले होते हैं इससे रिलेटेड, स्क्वायर से, वो हमने बात कर ली, ये स्क्वायर से रिलेटेड था आपका। चलिए अब आगे, इसके आगे रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, काइट, ये सारी हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अब कल शाम के 5 बजे की क्लास में। थैंक यू।